जय हिंद दोस्तों, आईटी जॉब्स नेशनल चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो मैं एमडी मुरसलीन बात करें तो रेलवे तरफ से अप्रेंटिसशिप निकल के वैकेंसी निकल के तो अगर आप लोग चैनल पर बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन कॉल कर लिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो RRC प्रयागराज, ठीक है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ वैकेंसी निकल गया। तो अगर आपने ITI करके अप्रेंटिसशिप नहीं किया है और अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म फिल कीजिए। बम्पर वैकेंसी निकल गया है ITI अप्रेंटिसशिप करने के लिए, कोर्स के लिए। तो प्लीज़ चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन कॉल कर लिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों, ठीक है। तो वैकेंसी की बात करें तो आप लोग को पहले जो वैकेंसी जो निकल गया है तो आपका अप्रेंटिसशिप के लिए, तो अप्रेंटिसशिप के लिए जो भी कैंडिडेट अगर रेलवे में जॉब करना चाह रहे हैं सच में, तो अप्रेंटिसशिप कर लिए मेरे ख्याल से। और बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी वगैरह आती रहती हैं, ठीक है। तो चलते हैं तो एक एक करके बात करते हैं। तो फाइनली गाइस नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है दोस्तों 8 जुलाई 2026 को फॉर्म रिलीज किया गया है, ठीक है। और लास्ट डेट जो फॉर्म भरना का लास्ट डेट जो रहेगा दोस्तों आपका 7 अगस्त 2026 को रात 11:59 में रहेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अगर पहली बार आते हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, सरकारी जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से सारा जानकारी अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट कर लेना। अगर आप लोग को कोई डाउट रहे तो इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, या आप www.rcpryj.gov.org पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा मौका है, आप लोग फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया दोस्तों पूर्णतः आपको ऑनलाइन है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, इसमें कंडीशन जो मांगा गया है तो आपका एज जो मांगा गया है मिनिमम आपका 15 साल से ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। और हाईएस्ट एज जो रखा गया है दोस्तों वो 24 साल रखा गया है। इसमें आपका SC ST है तो 5 साल की छूट मिल जाएगा, तो 24 में आप 5 साल जोड़ दीजिए तो 29 साल वाले कैंडिडेट SC ST वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप OBC हैं तो OBC को 3 साल की छूट मिलेगा, तो आप 27 साल में एज में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे अगर एक दिन भी ज़्यादा रहेगा तो आप लोग फॉर्म नहीं फिल कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी अगर आप लोग शिकायत है कि बस वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें कंडीशन दिया है दोस्तों आपका, जैसे यूआर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए दोस्तों आपका 2002 और 2011 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसी प्रकार SC ST वाले कैंडिडेट के लिए 97 से लेकर 2011 के बीच में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। वहीं SC ST वाले कैंडिडेट को 97 से लेकर 2011 के बीच में होना चाहिए, जुलाई मंथ में होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर है तो भी चलेगा दोस्तों। और वहीं OBC वाले कैंडिडेट को 99 और 2011 तक के बीच में दिया है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों एक एक करके कौन कौन ट्रेडों को मौका दिया गया है और निश्चित क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट अगर पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो फॉर्म नहीं फिल करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है दोस्तों, इनिशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन शुड बी ऑलरेडी पास द प्रिस्क्रिप्टिव क्वालिफिकेशन डेट इशू द नोटिफिकेशन, यानी आपका क्वालिफिकेशन क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ITI प्लस जो भी आप 10th पास किए होंगे वो आपका सब क्वालिफिकेशन आपका 2026 से पहले होना कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वालिफिकेशन बात करें तो क्वालिफिकेशन में मांगा गया है 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर आपने +2 कर रखा है तो बेस्ट है, मिनिमम 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। और ITI मांगा गया है दोस्तों, साथ में आप ITI पास होना चाहिए रेगुलेटेड ट्रेड से। NCVT SCVT दोनों वाले कैंडिडेट, ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों हर एक वीडियो में बताता हूँ अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। तो आप लोग कर ही लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ तो बहुत अच्छा, यानी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा तो आपको मौका मिलेगा जॉब करने का, जाने गवर्नमेंट जॉब में आपको जाने का एक गेट द्वार खुल जाता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों टेक्निकल एजुकेशन को, तो ITI सर्टिफिकेट या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTCC हो, या NCVT से या SCVT से वो कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, अदर वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों कौन कौन
ट्रेडों को मौका दिया गया है। तो पहला ट्रेड की बात करें तो पहला ट्रेड जो मौका गया है आपका फीटर ट्रेड, अगर आपने ITI फीटर ट्रेड से किया है। दूसरा है वेल्डर ट्रेड, उसके बाद आर्मेचर वायरिंग है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, ठीक है। कुल 17 ट्रेडों को मौका मिला है, तो आप लोग मौका मत छोड़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों प्लम्बर का है, उसके बाद आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का है दोस्तों, मल्टीमीडिया वेब वेब डिजाइनर का दोस्तों, इसमें अपना ITI का रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उसके बाद कारपेंटर वुड वर्क का है, टेक्नीशियन का है। उसके बाद सिविल ड्राफ्ट का है। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर इंग्लिश का है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया था अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, बेहतरीन मौका है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों, आपका डीजल मैकेनिक का है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन का है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर हिंदी का है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड ICTM, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। उसके बाद कम कॉपर ट्रेड का है, टर्नर का है। तो कुल मिला के 21 ट्रेडों को मौका दिया है, तो आप लोग मौका मत छोड़िएगा दोस्तों, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन जो बनेगा दोस्तों, आपका 10th प्लस ITI वाले कैंडिडेट के लिए बनने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया कि द एप्लीकेशन अपने जो 10th पास कर रखे हैं और ITI पास कर रखे हैं, जो वेटेड हैं, जिनका रिजल्ट नहीं है तो वो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी और कैंडिडेट का बाकी अदरों को मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपका ट्रेड वाइज वैकेंसी बता दिए। बाकी इसमें जो आपका जो भी कैंडिडेट है, मैं आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। फ़ी की बात करें तो फ़ी जो आपको जैसे ऑनलाइन में कीजिएगा तो दोस्तों आपका 100 रुपया फ़ी लगने वाला है। और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट को रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। आपका फ़ी ऑनलाइन मांगा गया है और UPI गूगल पे या फ़ोनपे जो भी हो आप भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का प्रक्रिया मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन कर दीजिएगा। देखिए पेमेंट के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, ये सब आपका सुविधा दिया है, ठीक। बाकी आपका फीस सिलेक्शन अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सर्जन के पास लेके जाना है, ठीक है। जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट अगर होता है तो उसके बाद जो भी कैंडिडेट अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे मैं सारा जानकारी देते रहता हूँ दोस्तों। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका 50% ITI का और 50% मार्क्स 10th का, ठीक है। सॉरी, इसमें आपका रखा गया 50% मार्क्स मैट्रिकुलेशन और 50% ITI वाले कैंडिडेट, यानी दोनों 50% का मार्क्स निकाल के उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा मौका है, आप लोग मौका मत छोड़िएगा, बेहतरीन मौका है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग अगर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका रिटर्न में यानी आपका कोई रिटर्न विटर्न एग्जाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट पे डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप चाहते हैं रेलवे में जॉब करना तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका ट्रेनिंग टाइम रहेगा 1 ईयर, स्टाइपेंड वगैरह जो भारत सरकार का जो रूल है उसके अनुसार मिलने का दोस्तों। मैं हिंट्स पे ले चलता हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई कर। तो फॉर्म भरने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ कितना कितना वैकेंसी पोस्ट निकल का है, ठीक है। तो पहला जो वैकेंसी है स्लॉट फॉर द ईयर 2026-27 आगरा डिवीजन का निकल का है दोस्तों। जैसे फिटर वाले के कुल वैकेंसी 80 निकल का है, इलेक्ट्रीशियन का 113 वैकेंसी निकल का है, वेल्डर का 15 निकल का है, मशीनिस्ट का 5 निकल का है। तो अच्छा खासा वैकेंसी है, आप लोग मौका मत छोड़िएगा, मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो आपका पेंटर का निकल गया है दोस्तों, पेंटर का है दोस्तों 5 पोस्ट। उसके बाद ICTM का दोस्तों 8 पोस्ट निकल के आए हैं, ठीक है। प्लम्बर का 5 पोस्ट, सिविल ड्राफ्टमैन 5 पोस्ट, स्टेनोग्राफर इंग्लिश का 4 पोस्ट, और वायरमैन का 13 पोस्ट। तो मैं बोलूँगा दोस्तों हर लोग आप लोग अप्लाई कर दीजिए, बेहतरीन मौका है। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के टोटल बात करें दोस्तों 296 पोस्ट निकल गए हैं, तो अच्छा खासा वैकेंसी है, ठीक है। दूसरा बात क्या है दूसरा डिवीजन का, तो दूसरे डिवीजन में आपको वैकेंसी जो निकल गया है झांसी वैकेंसी निकल गया है, झांसी का। इसमें भी आपका अच्छा खासा पोस्ट निकल गया है। फीटर ट्रेड के लिए 240 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के 129 पोस्ट निकल गए हैं। मैकेनिक डीजल का दोस्तों 60 पोस्ट निकल गया है। पेंटर का 4 पोस्ट, कारपेंटर वुड वर्कर का आपको 60 पोस्ट निकल गया है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका वेल्डर के लिए दोस्तों आपका 14 है, टर्नर का 3 है, मशीनिस्ट का 4 है, कंप्यूटर कोपा के लिए 53 है दोस्तों, झांसी के लिए 514 पोस्ट निकल गए हैं। तो अच्छा खासा है दोस्तों। उसमें प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आपका फीटर की जो वैकेंसी निकल गया दोस्तों 385 है, वेल्डर का 20 है, कारपेंटर का 7 है, कोपा का 24 है, स्टेनोग्राफर का 3 है और स्टेनोग्राफर हिंदी का 3 पोस्ट निकल गए हैं। उसके बाद मशीनिस्ट का 54 पोस्ट है। तो अच्छा खासा मौका है। कुल मिला के दोस्तों इसमें आपका जो निकल गया है तो प्रयागराज का 703 वैकेंसी है। तो मौका मत छोड़िएगा। मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ आप लोग अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैंने नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा ले चलते हैं दोस्तों, आपको अप्लाई करने का लिंक बता दे रहा हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो आप मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। एक्ट अप्रेंटिस पे क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। अप्रेंटिस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आने के बाद आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ 1 मिनट। तो जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको दूसरा वाला सरफेस पे क्लिक करना होगा दोस्तों, इस वाले पे, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपका पेज खुल जाएगा, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्क्रॉल कीजिएगा पेज को डेस्कटॉप सर्च मोड में करना है, देखिए पेज खुल गया। अब इसमें आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म में क्या क्या मांगा गया है, तो फॉर्म में जो मांगा गया है, पहला जो मांगा गया है आपका, तो यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आगे फॉर्म भरिएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे सारा जानकारी अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।